तारापुर राजस्थान का एक सुदूर और लगभग भुला दिया गया गांव, जहां दोपहर की तपती लू से भी ज्यादा खामोश रातें होती थीं। चारों तरफ बिखरी धूल, दीवारों से झांकते बबूल के कांटे और वो पुरानी हवाएं जो बरसों से कोई राज अपने साथ बहा रही थीं। गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी, उसकी छत खपरेलों से ढंकी, मगर हर तेज हवा में उनमें से कोई न कोई धुलक ही जाता। उसी झोपड़ी में बैठा था 15 साल का लड़का आरिफ, सांवला, दुबला पतला और आंखों में लगातार तैरती बेचैनी। वो अपने खाट पर लेटा हुआ, आंखों से आकाश की ओर टकटकी लगाए तारे गिन रहा था। लेकिन उसे तारे नहीं दिख रहे थे, बल्कि हर बार जब वो पलके झपकाता, उसे अपनी माँ की धुंधली शक्ल नजर आती। उसकी माँ रुबीना आज से ठीक 10 साल पहले मारी गई थी, और वो भी दरगाह के पीछे के खंडहर में। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, या शायद थी ही नहीं। गांव में कोई इस बारे में बात नहीं करता था। सिर्फ एक औरत, चुन्नी चाची, जो पगली मानी जाती थी, अक्सर कहती थी, उस रात आसमान से एक जली हुई रूह उतरी थी और रुबीना उसे छुड़ाने गई थी, मगर लौट के नहीं आई। इस्ट कारिफ की यादों में माँ की मौत अब भी एक धुंधली लकीर जैसी थी, मगर एक आवाज थी जो साफ थी। बेटा, उस दरगाह के पीछे कभी मत जाना। वहाँ कोई है जो तुझे देख रहा है। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे दरगाह के पीछे के खंडहर में जलती हुई आंखें दिखती थीं। उस रात माँ घर से बाहर निकली थी, एक पुरानी तावीज के साथ, और फिर कभी नहीं लौटी। लोगों ने बताया था कि उसका शव पुराने कुएं के पास पड़ा मिला, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने मौत को खुद चुना हो। मगर कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों गई थी। और उसका पिता फारूक, गुस्सैल, शराबी और जिंदगी से थका हुआ, माँ की मौत के बाद वो जैसे और भी काला पड़ गया था। हर रात शराब के नशे में डूबा, और हर सुबह आरिफ पर गालियां बरसाता। तेरे मनहूस कदम ही लेकर आए थे उस औरत की मौत। आरिफ चुप रहता। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई हमदर्द। गांव के बच्चे तक उसे दूर भागते, कहते थे उसकी आंखों में भूतों की छाया है। तारापुर की उस दरगाह के पीछे का इलाका अब वीरान था। कहते थे कि वहां रात के बाद कोई जाता नहीं, और जो गया वो बदल कर लौटा, या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के पुराने दस्तावेजों में एक नाम था, शफाक, एक लड़की जो 100 साल पहले तारापुर आई थी और फिर कभी इस दुनिया से नहीं गई। कहते हैं वो इंसान नहीं थी, कहते हैं वो प्यार की मारी थी, और जब प्यार टूटा तो उसकी रूह ने काली ताकतें समेट ली। कुछ कहते थे वो अब भी वहीं है, दरगाह के पीछे, कुएं की दीवारों में बंद, और सिर्फ एक ही इंसान उसे आजाद कर सकता है। एक दिन जब आरिफ खेतों की तरफ जा रहा था, उसे हवा में अजीब सी महक आई, इत्र, चंदन और राख। उसे झटका लगा। उसकी ताबीज जो मां ने मरने से पहले पहनाई थी, अपने आप गर्म होने लगी। तभी एक तेज सरसराहट हुई, और दूर से किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, आरिफ, तू आ गया। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था, मगर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगली रात नींद में करवटें बदलते हुए आरिफ को एक सपना आया, मगर वो सपना नहीं था, वो एक दरवाजा था। उसने खुद को
खंडरों के बीच खड़ा पाया। हवा ठंडी थी। दूर कुएं के पास एक औरत बैठी थी, काली चादर में लिपटी। चेहरा नहीं दिख रहा था। आजा, तेरा इंतजार सदियों से है। आरिफ की नींद टूटी और उसकी खाट के ठीक बगल में जमीन गीली थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। चुन्नी चाची एक दिन चिल्ला रही थी, किताब खोलो, किताब। उस किताब में सब लिखा है, उसका नाम, उसका चेहरा और वो वादा। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में धूल से सनी एक किताब मिली, तारापुर की असल रूहें। और उसमें दर्ज था, शफाक, जो जिन्न बनी मगर इंसान से वफा चाहती रही। उसका वादा था, एक दिन एक लड़का आएगा जिसका खून उसे आजाद करेगा। उसी रात आरिफ ने अपनी तावीज पकड़ी और निकल पड़ा उस राह पर जो उसकी माँ की आखिरी राह थी। दरगाह के पीछे हवा थम गई थी। कुएं के पास वो बैठी थी, वही औरत, वही चादर, वही झुका चेहरा। तू आ गया। आरिफ का शरीर कांपने लगा। वो बोला, "क- कौन हो तुम?" औरत ने सिर उठाया। मैं शफाक हूं, और तू वही है जिसका वादा किया गया था। आरिफ के सामने खड़ी वो औरत, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में सदियों की थकावट और लहजे में एक मां जैसी ममता, मगर हवा में अब भी अजीब सी ठंडक थी। वो बोलने ही वाला था कि हवा का रुख बदल गया। दूर कहीं से एक कुत्ते की चीख सुनाई दी और दरगाह के पीछे की झाड़ियों में कुछ हिला। आरिफ कांप गया। "तु, तुम कौन हो? ये सब क्या है?" शफाक ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पुरानी चूड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन उस पर एक नाम लिखा था, रुबीना, आरिफ की मां का नाम। मैं उसे जानती थी। वो मुझे आजाद करने आई थी, मगर तेरे बाप ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। आरिफ की सांसें तेज हो गई। उसके होठ सूखने लगे। नहीं, ये झूठ है। अब्बू ऐसे नहीं है। उन्होंने मां से बहुत प्यार किया था। शफाक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और हवा में उसकी हथेलियों से एक धुंधली छवि उभरने लगी। एक रात, एक औरत कुएं के पास, एक आदमी धीरे से पीछे आता है, और फिर एक धक्का, एक चीख और सन्नाटा। ये वही रात थी जब तुझे अनाथ किया गया। शफाक जमीन पर बैठ गई। उसकी चादर से अब हल्की रोशनी निकल रही थी। मैं जिन्न नहीं थी आरिफ। मैं एक औरत थी जिसे मोहब्बत हुई एक इंसान से, फारूक से। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे दुनिया में जगह देगा। वो कहता था, तेरी रूह पाक है, तू इंसानों जैसी है। मगर जैसे ही गांव वालों को पता चला, उन्होंने मुझे भगा दिया। और फारूक ने मुझे इसी कुएं में कैद करवा दिया। तेरी माँ को सब पता चल गया था और वो मुझे छुड़ाने आई थी, लेकिन फारूक ने उसे भी मार डाला। शफाक आरिफ को कुएं की ओर लेकर गई। कुएं के पत्थरों पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, और जब उसने झांका, उसे वहां अंधेरा नहीं दिखा। उसे अपनी माँ की आंखें दिखीं। भीतर से एक सिसकी आई, जैसे कोई और भी बोना चाहता हो। इस कुएं में रूहें सिर्फ कैद नहीं है आरिफ, ये उनके दर्द का मुंह है जिन्हें इंसानों ने धोखा दिया। शफाक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब
तेज नीली चमकने लगी। तेरे खून में उसका अंश है, फारूक का, मगर तेरा दिल रूबीना का है। तू वो जरिया है जो मुझे इस कैद से आजाद कर सकता है, लेकिन याद रख, मुझे आजादी देनी है, बदला नहीं लेना। आरिफ की आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठ गया। मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। सफाक पास आई। उसने आरिफ के सिर पर हाथ रखा और उसकी तावीज तेज गर्म होने लगी। अचानक उसकी तावीज से एक सफेद रोशनी निकली और हवा में एक दायरा बन गया। उस दायरे में एक किताब खुली, उसकी मां की डायरी, रूबीना की आखिरी बातें। अगर मैं वापस ना लौटूं तो जान लेना बेटा, तू एक रहस्य की संतान है। तेरे अंदर अंधकार भी है और उजाला भी, मगर तू किस ओर जाएगा वो तेरा फैसला होगा। अगर तुझे कभी कोई शफाक नाम की औरत मिले तो मत डरना। वो जिन नहीं, एक माँ है जो खुद माँ बनने से पहले ही मार दी गई। शफाक ने हाथ बढ़ाया। अब अगर तू सच जानना चाहता है तो चल उस जगह जहां मैंने सब खोया। तेरी माँ का खून अब तुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। आरिफ ने तावीज को छाती से लगा लिया। मैं तेरी मुक्ति बनूंगा शफाक, ताकि माँ की रूह चैन पा सके, और तू भी। अगली सुबह आरिफ की आंखें खुली, मगर वो अपनी झोपड़ी में नहीं था। वो दरगाह के पीछे एक पुरानी समाधि के पास लेटा था। सामने बैठी थी शफाक। उसकी आंखें बंद थीं और जमीन पर एक जली हुई रेखा खिंची हुई थी, जैसे किसी ने उसे कैद कर रखा हो। मुझे इस दुनिया से जाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सच का सामना। आरिफ वापस गांव गया और सीधे अपने पिता फारूक के पास पहुंचा। वो शराब के नशे में था, हमेशा की तरह। अब्बू, उस रात मां क्यों मरी थी? फारूक की आंखें लाल हो गईं। उसने बोतल जमीन पर दे मारी। क्यों खोद रहा है वो जो दफन हो चुका? क्योंकि मैं अब जान चुका हूं कि तुमने उसे मारा और शफाक को भी धोखा दिया। फारूक चुप हो गया। उसकी आंखों में अब डर था, शर्म और एक पुराना पाप। मैं डर गया था। रुबीना को सब पता चल गया था। मैं चाहता था सब मिट जाए, मगर तेरी मां, वो लौट आई और कह गई, मेरा बेटा एक दिन सब ठीक करेगा। आरिफ वापस कुएं के पास गया। उसके हाथ में थी एक जली हुई लकड़ी, उसी दरगाह से लाई गई जो कभी उसकी मां वहां जलाया करती थी। शफाक खड़ी हो गई। अब बस एक बात बची है। मुझे कसम दे आरिफ, तू मुझे किसी इंसान पर कहर बरसाने नहीं देगा। सिर्फ मेरी मुक्ति के लिए यह करेगा। आरिफ ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैं वादा करता हूं, मैं तुझे आजाद करने आया हूं, ना कि किसी का बदला लेने। शफाक ने अपनी हथेलियां खोली और हवा में आग की एक लकीर बनी। कुएं की गहराई से अब सफेद धुआं उठने लगा। आरिफ ने ताबीज को उठाया और उसे कुएं में फेंका। अचानक तेज रोशनी फैली और कुएं से एक रूह उठी, रुबीना की। मां की आवाज फिर आई, बेटा, मैं तुझ पर गर्व करती हूं। तू अंधेरे में नहीं फंसा, तूने रोशनी का रास्ता चुना। शफाक की आंखें नम हो गईं। उसका चेहरा अब जलना बंद हो चुका था। वो फिर से एक औरत बन गई थी, खूबसूरत, शांत और मुक्त। अब मैं जा सकती हूं। मेरी मोहब्बत का इंतजार खत्म हुआ। आरिफ मुस्कराया। तू अब सिर्फ कहानी में नहीं रहेगी, शफाक। तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। अब आरिफ 25 साल का है। वो एक मशहूर लेखक बन चुका है। बंदी रूहें नाम की किताबें लिखता है,
जो भूले हुए आत्माओं की आवाज बनती हैं। हर साल वो तारापुर आता है, उस कुएं के पास एक दिया जलाता है और वहां बैठकर लिखता है, शफाक अब भी मेरी कहानी का हिस्सा है, हमेशा रहेगी।